विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, यानी सर्वप्रथम कोई शिक्षण संस्थान अगर स्थापित हुआ है तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विभाजित भारत से पहले यह भारत में ही स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति जो है यह जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत में रावलपिंडी है। रावलपिंडी से 13 से 14 किलोमीटर दूर जो है तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 600 BC के आसपास हुई थी। 600 BC के आसपास स्थापना। तक्षशिला एक नगर था, उसी नगर में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये विभाजित भारत नहीं था तब यह जो है गंधार प्रांत था। गंधार प्रांत 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो है गंधार था। उसी गंधार प्रांत में जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना करने वाले स्थापना किया राजा तक्ष ने स्थापना किया था इसकी। राजा तक्ष ने। राजा तक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं भगवान राम के भाई भरत और भरत के पुत्र राजा तक्ष थे, और उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि विश्वविद्यालय बाद में स्थापित हुआ था, लेकिन ये है कि नगर जो है उन्हीं के नाम पर है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने किया था स्थापना। और इस विश्वविद्यालय की खास बात यह है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा प्रमुख थी। हालांकि यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र की शिक्षा और युद्ध की शिक्षा, युद्ध कौशल की शिक्षा और विभिन्न प्रकार की जो है शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। लेकिन यह है कि सबसे प्रमुख जो है यहाँ पर जो शिक्षा थी वो थी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की शिक्षा। उसके बाद इसका जो है अगर देखा जाए तो ये किसकी शिक्षा का केंद्र रहा है, तो यह हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यह। उसके बाद इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यानी 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे सम्मिलित कर दिया गया। कब किया गया? 1980 में। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से यहाँ पर जब प्रवेश दिया जाता था तो उस समय आयु 16 वर्ष की हुआ करती थी। यानी यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए जो एज निर्धारित की गई थी वह 16 वर्ष, यानी एज 16 वर्ष पर प्रवेश दिया जाता था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी, यानी एंट्रेंस नहीं होता था।
प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। डायरेक्ट जो है यहाँ पर प्रवेश मिल जाता था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जो 16 वर्ष का हो या 16 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, उसे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता था। यहाँ के जो प्रमुख विद्वान थे, यहाँ के प्रमुख विद्वान, तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो प्रमुख विद्वान थे, उन विद्वानों में चाणक्य और जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है, चाणक्य या कौटिल्य। दूसरा अगर हम देखें तो चरक और पाणिनि और विष्णु शर्मा, जीवक जो है ये महात्मा बुद्ध के जो है वैद्य थे। विष्णु शर्मा आप जानते हैं पंचतंत्र इन्होंने लिखा है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी लिखे हैं। चरक जो है चरक संहिता लिखे हैं, चरक। और यहीं पर जो है अगर देखा जाए तो यहीं पर शिक्षा ग्रहण किए हैं अजातशत्रु के बाद बिंबिसार के बाद अगर देखें तो एक है वसुबंधु। और हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं के शिष्य रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे ज़्यादा यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जितने भी जो है आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख रूप से विद्वान हैं वो यहीं के छात्र रहे हैं। एक पॉइंट और याद रखिए कि 405 एडी में फाहियान यहाँ पर आया हुआ था। फाहियान यहाँ पर आया था। तो ये भी ध्यान रखिए, 3-4 कंपटीशन की दृष्टि से 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और ये भी पूछा जाता है कि इसे विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1980 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। एक चीज़ और पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे। धन्यवाद। अब हम जो है कल एक नई शिक्षण संस्था के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।